Over here. Thank you. आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह सारी बातें मैं प्रेजेंटेशन में सुन रहा था और मैं ये सोच रहा था कि जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है और इतना अच्छा है तो फिर प्रॉब्लम्स कहाँ हैं। और जहाँ जहाँ आज तक मैं गया हूँ माशाअल्लाह इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी जाती है, तो मुझे लगता है कि सारे लोग हमारी प्रेजेंटेशन देख के घर पे आराम से बैठे हैं, कहते हैं पाकिस्तान बहुत अच्छा चल रहा है। तो अल्लाह करे कि जैसा यहाँ सब देखा है उसी तरह से चलता रहे, लेकिन ऐसा है नहीं। तकरीबन 16 हॉस्पिटल्स केएमसी के पास हैं कराची में, जिसमें शायद सबसे बड़ा अब्बासी शहीद हॉस्पिटल। जब अब्बासी शहीद हॉस्पिटल मैंने विज़िट किया तो वहाँ पर मेडिसिन्स नहीं हैं, उनकी आधी से ज़्यादा जो लैब की मशीनें हैं, बाकी और मशीनें हैं, वो सब बंद पड़ी हैं। स्टाफ की कमी है। हॉस्पिटल के अंदर जहाँ लोग इलाज कराने आते हैं वहाँ सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है। ये सारे मसाइल जिस तरह हॉस्पिटल्स के अंदर मौजूद हैं, उसी तरह हॉस्पिटल से बाहर अगर कदम रखें तो रोड्स के ऊपर, मेन रोड्स के ऊपर, गलियों के अंदर कचरा ऐसे रखा है जैसे कोई फ्रूट का ठेला सजा रखा होता है। जो अपने मनपसंद फ्रूट्स आप देखें, इस तरह कचरे के अंदर भी बहुत सारी कलर्स नज़र आएंगे आपको। वो कहते हैं गैस की तो बात ही ना करें आप कि वो कोई चीज़ है। और कुछ इलाकों में तो पानी को लोग तरस गए हैं। बिजली भी आती और जाती रहती है। तो मैं समझता हूँ उन हालात में अगर सोबराज हॉस्पिटल इतना अच्छा काम कर रहा है तो फिर वो तालियों और तारीफ़ों का मुस्तहिक है। आज एडमिनिस्ट्रेटर कराची के साथ तवील मीटिंग थी यहाँ आने से पहले, जिसकी वजह से मैं माजरत हुआ हूँ हमारे मीडिया के दोस्तों का और आप सबका भी कि हम कुछ ताख़ीर से पहुँचे। आने से पहले उस मीटिंग का जो एजेंडा था उसमें तमाम ही डायरेक्टर्स जो केएमसी के हैं, सीनियर डायरेक्टर्स, प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स जो भी हैं, सारे ही लोग मौजूद थे। आज मैंने हिदायत की है एडमिनिस्ट्रेटर कराची को कि आप 5 साल का अपना प्लान, एक कॉन्सेप्ट पेपर बनाएं कि आप कराची को केएमसी कैसे देखना चाहती हैं। केएमसी के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं 16, जिस तरह से 47 पार्क्स हैं, या जो भी काम केएमसी कर रही है, तो इतने सारे काम करने की बावजूद भी कराची इस बदहाली का शिकार क्यों है। अगर NICVD बहुत अच्छा चल रहा है तो अब्बासी शहीद क्यों नहीं चल रहा। अगर सिविल और जिना बहुत अच्छे चल रहे हैं तो KHID हॉस्पिटल कराची, आई थिंक हार्ट का जो डिजीज़ हॉस्पिटल है, हार्ट इंस्टीट्यूट हार्ट, वो क्यों नहीं चल रहा, वो क्यों बदहाली का शिकार है। तो डॉक्टर सैफ ने ये कहा है कि वो कॉन्सेप्ट पेपर बनाएंगे और मैंने उनसे कहा है कि ये मत सोचें कि आगे किसने आना है, आप अपने हिस्से का काम करें, कॉन्सेप्ट पेपर बनाएं और फिर वो आने वाले मेयर के हवाले करें और सिंध गवर्नमेंट के भी हवाले करें। तो कम से कम अपने हिस्से का एक काम तो आगे बढ़े कि आइंदा 5 सालों में कराची कैसे ठीक हो सकता है। हम जिस तरह अपने ड्राइंग रूम को बहुत अच्छा सजाते हैं, मेरी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दे कि हम जहाँ काम करते हैं उस जगह को भी अपना ड्राइंग रूम समझें। हम अपनी गलियों, रास्तों, हर जगह को अपना ड्राइंग रूम बनाएं। अगर ये हम सब नहीं करेंगे तो आज मेरे ख्याल से आप सब लोग टीवी पर, अगर 50 साल पहले होता तो शायद एक चैनल था तो वो शायद ना दिखा सकता हो उन लोगों को कराची के हालात
जो कम अज़ कम आज मीडिया एक एक चीज़ आपको दिखाता है कि हम कहाँ खड़े हैं, मईशत के हवाले से, सियासत के हवाले से। और कराची के अंदर ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान का दिल है, जो मईशत का शहर है, रोशनियों का शहर है, क्यों सब लोग परेशान हैं? क्या वजह है ऐसी? सब कुछ होते हुए इतना अच्छा टैलेंट है, अभी आपने बताया कि इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे आपने आज लोगों से मिलाया जो KMC के अंदर सीनियर डायरेक्टर्स हैं। जब सारा टैलेंट मौजूद है और सारे लोग मौजूद हैं, तो शायद सिर्फ एक चीज़ की कमी रह जाती है कि हम सब कुछ बन गए लेकिन शायद अच्छा इंसान नहीं बन पाए। हम में अच्छा इंसान होने की कमी है। हम रोड से गुजर जाते हैं बेहिसी के आलम में। आज मैं ये कह सकता हूँ कि कभी पत्थर का ज़माना हुआ करता था, आज पत्थर के इंसान हैं, क्योंकि कचरा तो देखते गुजर जाते हैं, खुले मैन होल देखते गुजर जाते हैं, किसी गरीब को पैसे मांगते हुए गुजर जाते हैं देखते हुए। लेकिन सबसे बड़ी बेहिसी ये है कि जब रोड पर एक मोटरसाइकिल वाला अपने बीवी बच्चों समेत किसी एक्सीडेंट की सूरत में ज़मीन पे पड़ा होता है, तो हम उसको भी उठाने की तौफीक नहीं है हमें। हम अपनी बराबर में बैठे हुए फैमिली मेम्बर्स को सिर्फ इतना ही बताते हैं कि ये देखो एक एक्सीडेंट हो गया है, ये इसलिए रश लगा हुआ है, लेकिन उठाने की तौफीक नहीं है किसी को। वो कोई लोग होंगे जिनको शायद हो। तो ये बेहिसी है हमारी, और इस बेहिसी की वजह से आज पाकिस्तान आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले जिन ममालिक से बहुत आगे था, आज उन सब से पीछे हो गया। बांग्लादेश की मिसाल ले लें। कभी हम टीवी पे सुनते थे उनके यहाँ सैलाब आ गया है, फलां चीज़ हो गई है, उन्होंने क्लाइमेट चेंज पे काम किया। आज आपको ख़बरों में ये नज़र नहीं आता होगा कि बांग्लादेश के अंदर जो है सैलाब आ गया। आज उनकी इकॉनमी देखें, आज उनका जो करेंसी है टका, उसका रेट देखें और पाकिस्तान का देखें। UAE की मिसाल ले लें। 30-40 साल पहले रमल कहलाती थी जो मट्टी जिसमें आपके जूते वहाँ ख़राब हो जाते थे एयरपोर्ट से बाहर निकल के। आज दुबई आप देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गया। PIA एयरलाइन जो ये दावा करती थी कि एमिरेट्स एयरलाइन को हमने काम सिखाया, आज एमिरेट्स कहाँ हैं और PIA कहाँ है, जबकि टैलेंट हमारे पास ही आज तक सारा वो रह गया, बाकी सब चला गया। ऐसा ही है। मैं जितनी कॉन्वोकेशंस में जाता हूँ यूनिवर्सिटीज़ के, माशाल्लाह हमारी बहनें बेटियाँ गोल्ड मेडल लेती हैं, या तो वो शादी के बाद घर की नज़र हो जाती हैं, और जो लड़के गोल्ड मेडल्स लेते हैं वो पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। तो टैलेंट बाहर चला गया और कुछ घर की नज़र हो गया। फिर सबसे बड़ी ख़राबी कि हमारे यहाँ नेशनलिज्म ख़त्म हो चुका है। हम बड़े फ़ख्र से पाकिस्तान की बुराइयाँ कर रहे होते हैं और सबको बता रहे होते हैं कि पाकिस्तान चोर मुल्क है, पाकिस्तान में ये खराबी वो खराबी। अच्छाई करते हुए पता नहीं क्यों हमें शर्म आती है, जबकि शेख साहब जैसे अच्छे लोग बैठे हैं जो आज भी अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। सिर्फ मसला क्या है कि हम अपने हिस्से का काम नहीं कर रहे। हम रियासत का इंतज़ार कर रहे हैं कि कचरा आके रियासत उठाएगी, सफाई रियासत करेगी, फलां काम रियासत। भाई अगर रियासत नहीं कर रही तो हमें अपने हिस्से का काम करना है। और डॉक्टर्स ख़ास तौर पे मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। कोई भी कुदरती आफत हो, सैलाब हो, कोई अर्थ हो, कोई जो भी हो, डॉक्टर्स अपना हिस्सा ज़रूर पेश करते हैं। कोविड में आप लोगों ने बड़ा काम किया, लेकिन हर एक को डॉक्टर बनने की ज़रूरत है। डॉक्टर सैफ वाला नहीं, वो मिसेज थी तो ये यहाँ पर आते थे, लेकिन ये वैसे भी आते हैं। मैं ये सोच रहा था हर एक आदमी अपनी मिसेज को डॉक्टर बनाए, ताकि हर डिपार्टमेंट में एक डॉक्टर हो तो वो रोज़ाना पहुँचेंगे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, डॉक्टर सैफ बहुत नेक नीयत अच्छे इंसान है। ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी मेरे गवर्नर हाउस में, तो अभी तक माशाल्लाह जो भी मुझे मिलता है तो वो तारीफ़ ही करता है। और कभी कभी मैं जेलस भी हो जाता हूँ कि बहुत ज़्यादा लग है। लेकिन किसी ने कहा आपकी कामयाबी का राज क्या है, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे पास।
بحیثیت گورنر سندھ میں نے آج بھی ڈاکٹر صاحب کو یقین دلایا کہ میں آپ لوگوں کا پیچھا کم از کم KMC والوں کا نہیں چھوڑوں گا، اور جہاں جہاں جس طرح کی بھی سپورٹ کی ضرورت ہوگی میں 24 گھنٹے حاضر ہوں۔ اور خاص طور پہ بلکہ آج میں نے ڈاکٹر صاحبہ کو یہ کہا ہے کہ 2 وینٹیلیٹر بچوں کے وہ میں اپنی ذاتی حیثیت میں ان کو ڈونیٹ کر رہا ہوں اس صوبراج ہاسپٹل کو، تاکہ یہاں نہیں ہے اور وہ کبھی کبھار بہت زیادہ مجھے اندازہ ہے کہ جب تک آپ شفٹ کرتے ہیں اس وقت تک بہت بڑا ایشو کریٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جہاں بھی ضرورت پڑے گی میں حاضر ہوں، اور پوری کوشش ہوگی کہ ہم سب مل کے ان حالات کو بدلیں جن میں ہم گزر رہے ہیں۔ عباسی شہید ہاسپٹل بھی ٹھیک ہو، باقی 16 کے 16 ہاسپٹلز یہاں جیسے ساؤتھ سٹی ہے اسی طرح کے ہاسپٹلز ہونے چاہیے، اور یہ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ جب انڈس ہاسپٹل جس کو میں نے جا کے وزٹ کیا وہ دنیا کے بہترین ہاسپٹلز میں سے ایک ہے، تو جب انڈس ہاسپٹل جس میں کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہے اس کو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں نے اتنا اچھا کر دیا ہے، تو اس کا مطلب اچھے لوگ بھی ہیں ہمارے یہاں۔ ان ساری چیزوں کو کرنے کے لیے ارادہ اور نیت چاہیے، اور اگر آپ سب بھی ارادہ اور نیت کر لیں تو ہم سب مل جل کر ایز اے ٹیم بہت سارا کام کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش یہ ہوگی کہ ہم اپنی سمت اچھی کر لیں، ہمیں اپنی ڈائریکشن کا پتہ ہو، کیونکہ ابھی تک تو کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم۔ ڈاکٹر صاحب، ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، معلوم ہی نہیں کدھر جا رہے ہیں۔ تو ہمیں سمت کی ضرورت ہے، اور ایک آخری شعر ضرور کہوں گا جس سے ہمیں ہمت بھی ملے گی۔ میں اکثر کئی جگہوں پہ یہ پڑھتا ہوں کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا۔ وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا، مجھے یقین ہے کہ چشمہ صوبراج سے نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔